हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यस दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है एंड जस्ट अभी अभी आई हुई है, तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। एंड ये न्यूज़ है किससे रिलेटेड? तो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, रिलायंस का नाम जब सामने आ जाता है तो यस, हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलता है। सो चाहे आपके पोर्टफोलियो में शेयर रहे या ना रहे, आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, जो निफ्टी 50 रहता है, सेंसेक्स रहता है, ये जो इंडेक्स है उसमें रिलायंस का बहुत ही एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। सो अगर ये स्टॉक में अगर रैली आ जाती है तो यस, वो बाजार को भी अच्छा खासा सपोर्ट देता है। वैसे ही अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आ जाती है तो वो भी बाजार का मूड खराब कर देता है। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री की, तो आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री में 4 बिजनेस आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स भी आता है, गैस भी आता है, रिटेल भी आता है, जियो भी आता है। सो फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है कि चर्चा तो एक ही बिजनेस की हो रही है एंड वो है जियो। यस दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड वो न्यूज़ आप सभी लोगों ने सुनी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट यस, मैं अपनी तरफ से काम ज़रूर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री प्लान टू टेक अ जियो इन अ पब्लिक 2020। ये न्यूज़ कब की है? ये 2019 की है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे प्लान कर रही थी कि जो जियो है उसको पब्लिक, मतलब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाने की बात कर रहे थे। मतलब जियो का आईपीओ लाने की बात कर रहे थे। एंड ये न्यूज़ थी 2019 की। एंड ये प्लान कब हो रहा था? 2020 में। मतलब इस साल की बात हो रही है। फिलहाल कोविड-19 चल रहा है, पैनिक सिचुएशन चल रही है, उसके वजह से हम लोगों को थोड़ी सी ये बात निगलेक्ट हो रही है। बट फाइनली दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड वही न्यूज़ मैं अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। मुकेश अंबानी प्रिपेयर्स अ फेसबुक बैक जियो प्लेटफॉर्म फॉर अ ओवरसीज आईपीओ। यस दोस्तों, इसी एक हेडलाइन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन आप लोग देख सकते हैं 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। एक मैंने लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया, एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आप स्टडी कर सकते हो इस स्टॉक से रिलेटेड, जो कि हम लोग को आने वाले 5 साल में 10,000 तक भी टारगेट दिखा सकता है। सो ज़रूर इस स्टॉक से रिलेटेड आप लोगों ने जानकारी हासिल करनी चाहिए, जो कि आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ा सकती है। उसी के साथ साथ और 2 भी वीडियो है, जो तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ज़रूर जाके कोई वीडियो अगर आप तक नहीं पहुँची है तो इसको चेकआउट कर लेना। एंड साथ ही साथ अगर एस एम किसी चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए रहेंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड साथ में जो बेल आइकन रहता है उसको भी हिट कर देना, तो जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते, तो अभी के अभी लाइक भी कर देना। आशा करता हूँ आप लोगों ने लाइक किया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस न्यूज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस न्यूज़ को डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, बट इस हेडलाइन में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। सबसे पहली बात, यहाँ पे रिलायंस जियो आप देख सकते हैं, उसका आईपीओ लाने की बात की जा रही है। सेकेंड, यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रिपेयर्स, मतलब अभी तक फाइनल नहीं है। ये एक सोर्स के द्वारा न्यूज़ सामने आ चुकी कि ये यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब मुकेश अंबानी का, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रिलायंस जियो का आईपीओ लाने के लिए। ये सबसे पहली न्यूज़ आपको पता चली। बट ये कहाँ पे लाने की बात करें? ओवरसीज आईपीओ, मतलब ये इंडिया में नहीं, ये इंडिया के बाहर। एंड आप सभी लोगों को पता है फेसबुक बैक्ड आईपीओ, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री में 53,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया हुआ था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद से यूएस मार्केट की ही बात कर रही है, तो हम लोग उसको ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सच है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बट येस, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ रूमर्स मत फैला देना। ये प्रिपरेशन है, मतलब अभी ये काम कर रहे हैं, फाइनल न्यूज़ अभी तक नहीं आई हुई है। जब आ जाएगी तब मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट कर देगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को ये न्यूज़ आज के दिन में देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड फर्दर डिटेल्स क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट पैरा अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ ले, इसको डिकोड कर ले, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज वर्किंग विद बैंक्स ऑन अ अर्ली प्रिपरेशन फॉर एन ओवरसीज लिस्टिंग ऑफ इट्स डिजिटल एंड वायरलेस बिजनेस। मतलब वो जियो की बात करें, बाकी की नहीं। पीपल विद द knowledge of the matter said after the unit attach more than $10 billion of investment in a month। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितने सारे लोगों ने निवेश किया है। अप्रॉक्सीमेटली 5 इन्वेस्टर आए थे जिन्होंने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन $10 बिलियन। एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे अभी प्रिपरेशन भी चालू है। मैंने जैसे आप लोगों को कहा, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशन चालू है ओवरसीज लिस्टिंग से रिलेटेड। अभी ये सच है या नहीं ये तो जैसे मैंने कहा कि ये तो वक्त ही
बताएगा, बट येस ये न्यूज़ पहले आ ही जाती है। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, केकेआर की भी डील आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक दिन पहले आप लोगों को बता दिया था, एंड उसमें मेरा कुछ क्रेडिट तो नहीं था, मैंने तो सिर्फ पढ़ के बताया था, बट येस ऐसे न्यूज़ पहले आ जाती है। तो यूजुअली हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर भरोसा भी रख सकते हैं, एंड जिस तरीके की फेसबुक ने जियो में निवेश किया है उससे हम लोग अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा भी सकते हैं। सो दोस्तों, रिलायंस जियो का आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेंगे, जैसे कि मुकेश अंबानी जो कि एशिया के रिचेस्ट मैन हैं, आप सभी लोगों को पता है, प्रिपेयरिंग जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब आईपीओ से रिलेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो। एंड ये कौन बोल रहे हैं? लोग ही बोल रहे हैं, सोर्सेज से ये न्यूज़ सामने आ रही है। द ऑफरिंग कुड हैपन इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ, मतलब ये बात करिए ये अभी आने वाले 1 से 2 साल के या प्रिपरेशन है। ऑब्वियसली ये आईपीओ लाना, ये इतना पैसा इकट्ठा करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए बहुत समय लगता है। अगर आपको लग रहा है कि ये 1-2 वीक हफ्ते की बात है तो बहुत ही मुश्किल है, ऑब्वियसली इसके लिए बहुत समय लगता है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है 12 से 24 मंथ यहाँ पे लग सकता है। द कंपनी हैज़न्ट डिसाइडेड ऑन अ लिस्टिंग वेन्यू, वन ऑफ द पीपल सेड। सो लिस्टिंग कहाँ पे होगा ये अभी तक यहाँ पे बताया नहीं गया, मतलब हम लोग सोर्स के हिसाब से ये तो बताया जा रहा है कि आउटसाइड द इंडिया हो सकता है, बट एग्जैक्टली किधर होगा वो भी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे एक सस्पेंस बना हुआ है। बट न्यूज़ तो बहुत ही गजब की है जिसको हम लोगों ने ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन दौड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनका दिमाग बहुत ही तेज़ होता है। अगर आईपीओ आ जाता है रिलायंस जियो का तो बता देना प्राइस कितना रहेगा, प्राइस बैंड क्या रहेगा, बुक बिल्डिंग कितना रहेगा, दोनों प्राइस बैंड कितना हो सकता है वो भी बता दीजिए, साइज़ कितना रहेगा। आप देख सकते देर हैज़ ऑल्सो नो फाइनल डिसीजन ऑन अ टाइमलाइन, कब आएगा नहीं पता है, साइज़ नहीं पता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में फिट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे सोर्स के माध्यम से आ रही है, जो कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन बाजार में आती रहती है। आप सभी लोगों को पता है बाजार में न्यूज़ पहले आती है, उसके बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ये न्यूज़ अभी यहाँ पे आ चुकी है। तो वापस कहना चाहते हैं ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बट ये क्लियर हो जाएगी उससे पहले ये सारा डेटा सामने आ रहा है। सो वापस यहाँ पे स्टार मार के बताना चाहूँगा, जो कि मैंने बताया कि टाइमलाइन, साइज़ कहाँ पे होगा कुछ आइडिया नहीं है, बट विद इन 12 to 24 मंथ आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। सो अगर आप सभी लोगों को पता है जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट हुआ था, आप देख सकते हैं केकेआर एंड कंपनी लास्ट वीक में ही हुआ था, जो कि लेटेस्ट हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिला था। फेसबुक तो आप सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उन्हीं की है। सिल्वर लेक का भी हुआ था, जनरल अटलांटिक का भी हुआ था, विस्ता का भी हुआ था। सो इतने बड़े यहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा दिया था। तो मैंने एक आप लोगों को वीडियो बनाया भी था एंड वहाँ पे बताया था कि रिलायंस में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है, राइट इशू से रिलेटेड बातें सामने आ रही है, एंड जून तक ये राइट इशू ओपन रहने वाला है। तो उसके दरमियान भी अगर कोई और एक रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में अगर कोई निवेश करने से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है तो एटलीस्ट मैं तो सरप्राइज नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी है। सो आप सभी लोगों को पता है अगर ये न्यूज़ मेरे जैसे लोगों तक पहुंच जाएंगी, आप तक पहुंच जाएंगी, तो ऑब्वियसली जो रिपोर्टर होते हैं वही क्वेश्चन रिलायंस इंडस्ट्री को भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ रिलायंस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली डायरेक्टली जाके मुकेश सर को तो नहीं पूछेंगे कि बता दो क्या हो रहा है कि नहीं। सो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है रिलायंस इंडस्ट्री का, उनको पूछा तो आप देख सकते हो डिक्लाइन टू कमेंट, उन्होंने सीधा यहाँ पे मनाही कर दी, कुछ भी उन्होंने कमेंट यहाँ पे आंसर नहीं दिया है। सो जब तक ये ऑफिशियल नहीं होगा ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि अननेसेसरीली कोई भी चीज़ों को घुमा फिरा के मत बता देना, जो एक्चुअल न्यूज़ है उसी को यहाँ पे आप लोगों ने पेश करना चाहिए, जैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो जियो प्लेटफॉर्म कंबाइंस अ रिलायंस digital asset with the wireless carrier Reliance Jio Infocom Limited into a holding company aimed at becoming a top e-commerce payment operator in India's vast consumer market। सो ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस ने एक बात ज़रूर कही है कि अगर ये सचमुच में आईपीओ अगर बाहर ओवरसीज़ में आ जाता है, मतलब इंडिया के बाहर आ जाता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त भी न्यूज़ साबित हो सकती है। एंड ऑलरेडी इंडिया के लिए ये बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग बहुत ही हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जो फॉरेन टेक्नोलॉजी जाइंट्स है, जैसे कि अमेजोन है, वॉलमार्ट है, अगर हम लोग गूगल की पेरेंट अल्फ़ाबेट की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे यहाँ पे इंडिया में कंसिस्टेंटली निवेश करने की बात सामने कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए ये फिलहाल का दौर जो जा रहा है आप सभी लोगों को पता है पूरी दुनिया के लिए टफ है, बट पूरी दुनिया एज एन इंडिया को मार्केट एज एन लार्ज मार्केट देखते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 130 करोड़ का हमारा आबादी वाला देश है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंटरनेट के यूज़र है वो बहुत ज़्यादा है। एंड इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता है कि यहाँ पे 5 बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन के बाद आप लोगों को मालामाल कर सकते हैं। चाहो तो आप वो बिज़नेस को भी परस्यू कर सकते हो,
या फिर आप चाहो तो उन शेयर्स में भी ऐसे कंपनी में पैसा लगा सकते हो जो कि आगे जाके आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, लगभग 1.5 लाख लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया है। सो सीरियस वीडियो है, बहुत सारे लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ मैंने वो प्रोवाइड किया एंड उसका रीज़न ही यही था दोस्तों। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो हमारे इंडिया में निवेश करने के लिए इच्छा जता रही है, क्योंकि हमारे पास मार्केट बेस बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं छोटी सी बात बोल दूँ, टिकटॉक आप सभी लोगों को पता है चाइना के का ये ऐप है, जिसने बनाया था उसने खुद बोला था कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना फेमस हो जाएगा, बट इंडिया में आबादी इतनी है कि उन्होंने उसको भी फेमस कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है एंड इसी से रिलेटेड इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे बता रहे हैं। सो फिलहाल हम लोग ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं खींचते, जितना था उतना इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी। सो मुकेश अंबानी यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस जाते वक्त याद बताना चाहता हूँ आप लोगों को, रूमर्स मत फैलाना, ये प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने खुद यहाँ पे डिक्लाइन किया है कि एक्चुअल में होने वाला है या नहीं। सो फेसबुक बैक जियो प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओवरसीज आईपीओ लाने की प्लान यहाँ पे हो रही है। सो बहुत ही गजब की न्यूज़ है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आईपीओ आ जाता है तो हम लोग वापस कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा पैसे की यहाँ पे ज़रूरत है, वो भी उनके यहाँ पे फुलफिल हो सकती है। सो रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल तो 1420 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5 साल के भी चार्ट पैटर्न की, तो हम लोग ये भी यहाँ पे कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। सो अच्छी बात है, आप सभी लोगों को पता है अच्छा पैसा परफॉर्मेंस देता है। अगर आज के दिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। आज के दिन मतलब 26 मई की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई है, लगभग 75 लैक्स की क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिलीवर हो चुकी है, मतलब 48.52% यहाँ पे क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है ना परसेंटेज टर्म में। सो कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वक्त रिलायंस जियो ने ही एंड रिटेल ने ही रिलायंस का बिजनेस को एक अच्छी तरीके से, मतलब इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा बेस भी दिया है, एक सपोर्ट भी दिया है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया था। सो ये न्यूज़ बहुत ही गजब की है, ऑब्वियसली बहुत ही शानदार न्यूज़ है। अभी ये सच होती है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने जैसे आप लोगों को कहा, तो आप लोगों ने भी इस न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना है कब ये न्यूज़ आती है या नहीं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है सडनली न्यूज़ का ऐलान, मतलब जो एक्चुअल ऑफिशियल न्यूज़ है उसका ऐलान कर देती है। सो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिए। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत ही एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने के लिए, आप तक डिलीवर करने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।